हेलो, वेलकम टू आदर्श अकेडमी। आई एम नेहा मैम। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल थियरी। ओके, तो एंगल थियरी क्या है, कौन कौन सी थियरी हमें पता होनी चाहिए, आज हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और हमेशा याद रखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th के बेसिस पे भी देखो और 12th के बेसिस पे भी। 12th में तो हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखाई देंगे। तो जितना ज़्यादा आप अपना 11th में इसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखोगे, आपको फर्दर 12th में कोई भी इशू नहीं होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू सेशन। पहला टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल थियरी। क्या मेजरमेंट ऑफ एंगल थियरी? इसमें हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास एंगल को मेजर करने के लिए दो थियरी बनी हुई है। एक का नाम होता है डिग्री मेजर। हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, सबको पता है। 9, 10 बचपन से हम देखते हैं डिग्री मेजर क्या है। और आपके लिए एक नया टॉपिक रहेगा रेडियन मेजर। हम एंगल को रेडियन में भी मेजर करते हैं। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। पहले आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एंगल किस किस में मेजर होती है। एक तो वो डिग्री में मेजर होती है और एक रेडियन में मेजर होती है। सबसे पहले एंगल क्या होता है हम ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास लाइन है जिसका पॉइंट है ओ ए। यहाँ ये जो होता है इस पॉइंट से एंगल मतलब क्या, मेरा जो कोई भी एक लाइन कितना रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज से इतना रोटेट किया, ठीक है, इसे इतना कवर क्या किया, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो ये जो मेजर है इसको हम बोलते हैं थीटा। थीटा क्या होता है, ये थीटा बताता है कि हमारा एंगल कितने मेजर का। तो यही होता है एंगल। एंगल मतलब क्या, कोई भी एक वर्टेक्स कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वो डिस्टेंस का जो मेजर होता है हम उन्हें बोलते हैं एंगल। ओके, इसका पॉइंट होगा बी, ये होता है ए। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो पॉइंट होती है ये होती है वर्टेक्स। क्या होता है ये होता है वर्टेक्स। और जहाँ से शुरू होता है वो होता है हमारा इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पे खत्म होता है हम उसे बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो एंगल मतलब क्या, एंगल कोई भी एक लाइन जितना रोटेट करती है, जितना डिस्टेंस वो कवर करती है, उस डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं हम उसे बोलते हैं एंगल। ठीक है, क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि एंगल होता क्या है। सबसे पहले हम एंगल के बारे में जानते हैं। एंगल क्या होता है तो मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको समझा। अब एंगल भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी, जरा हम डिटेल में देखेंगे। तो जो एंगल होता है, एक होता है पॉजिटिव एंगल। कैसे एंगल? एक होते हैं हमारे पॉजिटिव एंगल और एक होते हैं हमारे नेगेटिव एंगल। हमारे पास ये दो तरह की एंगल है। कौन कौन सी है? एक पॉजिटिव एंगल है और एक नेगेटिव एंगल है। अब पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल होता क्या है, लेट्स सी, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉजिटिव एंगल होता क्या है। ये शॉर्ट फॉर्म में पॉजिटिव एंगल। मैंने कहा मेरे पास एक एंगल है, इसका नाम है ओ ए पी। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम ये है। अब इसका रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक घड़ी बनाई है, समझो 12, 3, 6, 9 ऐसी घड़ी कैसे चलती है, टिक टिक टिक, घड़ी में ऐसे चलती है। पर ऐसा मतलब जो रोटेशन ऐसा होगा उन्हें हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, और जो रोटेशन ऐसा होगा उसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज और ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। यही होता है। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मेरा रोटेशन कैसे हुआ है, यहाँ पे मेरा रोटेशन हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो मेरा एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है हम उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। और नेगेटिव एंगल क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वापस से एक एंगल है जिसका नाम हम लिख सकते हैं, अब हम लिख देते हैं बी ओ सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और मेरा एंगल ऐसे रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में।
एक मिनट, तो मैं वापस से पॉजिटिव एंगल बना दिया। सी क्या नेगेटिव एंगल मतलब क्या? नेगेटिव एंगल मतलब जो मेरा रोटेशन क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज से मतलब कैसा? फॉर एग्जांपल ये मेरा एक वर्टेक्स, ये मेरा एक लाइन है, ठीक है, और ये मेरा रोटेशन कैसे हुआ? मेरा रोटेशन हुआ क्लॉकवाइज, जो कि क्या है? सेम इसका भी नाम हम लोग देते हैं VOC, ठीक है। अब इसका रोटेशन कैसा हुआ? अब इसका रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जा रहा है, जैसे घड़ी रोटेट करती है वैसे ही। तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल क्या है याद रहेगा, और हमेशा याद रखना हमारे पास दो तरह की एंगल होती है, एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एंगल हमेशा रोटेट करती है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट करती है? ये रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी मैं बात करने वाली हूँ नेगेटिव एंगल को, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रोटेट करती है हमारी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लियर? अंडरस्टूड? तो आई होप आपको समझा होगा कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या है। अब हम देखेंगे हमारा डिग्री मेजर होता क्या है। ध्यान से देखते हैं। डिग्री मेजर में सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, जब भी बात करूँ डिग्री मेजर की, तो ये हम बचपन से देखे आ रहे हैं। बचपन से हम देख रहे हैं कि डिग्री मेजर क्या है। सब हम हमेशा अब तक की हमारी जो जर्नी रही है वो पूरा डिग्री मेजर के ऊपर ही है। सारा एंगल हमने डिग्री में ही मेजर किया। डिग्री में पता है, जैसे मैंने लिख दिया 30 डिग्री, ये उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ना। ये क्या है? ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है डिग्री का, सबको पता है। 30 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, 360, ऐसे बहुत ऐसे अलग अलग डिग्री हमारे पास होती है। तो डिग्री मेजर में आपको क्या पता होना चाहिए? लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैंने क्या पूछा आपसे कि 1 रिवॉल्यूशन मतलब क्या? मतलब मेरे पास एक एंगल है, बस एक लाइन है, अगर इसने अपना पूरा रोटेट किया, क्या बोले मैंने? मेरे पास एक लाइन है, तो वो पूरा रोटेट करेगा, तो हम क्या बोलेंगे? इसने पूरा एक सर्कल, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट किया। और वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो 1 रिवॉल्यूशन हमेशा कितने डिग्री का होगा? 1 रिवॉल्यूशन हमेशा 360 डिग्री का, क्योंकि सर्कल का मेजर कितना होता है? एक सर्कल कंप्लीट किया हमने, तो उसका मेजर कितना है? 360 डिग्री। तो वैसे 1 रिवॉल्यूशन मतलब क्या? कोई एंगल पूरा रोटेट कर जाता है, उस पूरी रोटेशन को हम बोलते हैं 1 रिवॉल्यूशन, जो कि होता है 360 डिग्री। क्लियर? तो इससे हमारे पास कितने भी रिवॉल्यूशन पूछे, 2, 3, 4, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ 360 से मल्टीप्लाई करना है, आपको अपना रिवॉल्यूशन मिलता जाएगा। क्लियर? कितने याद रहेगा आपको? अब हम देखने वाले हैं कि डिग्री का सेकंड में, उसमें हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, सेकंड में, मिनट में, सब हमें अभी देखना है। लेट्स सी, मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक एंगल है। क्या है हमारे पास? हमारे पास एक एंगल है। अब उस एंगल में क्या है? उस एंगल में मैंने, देखो ये भी, इसका मैंने एक पार्ट किया तो 1 डिग्री हुआ, 2 पार्ट किया तो 2 डिग्री हुआ। ऐसे जितना पार्ट हम करते जाते हैं, हमारे पास उतनी डिग्रियाँ मिलती जाती हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको क्या, मेरे पास एक डिग्री है, क्या मेरे पास एक डिग्री है। मैंने उसको कितना पार्ट किया? मैंने अपनी डिग्री का किया 60 पार्ट। कितना पार्ट किया मैंने अपनी डिग्री का? 60 पार्ट। तो उस 60 पार्ट का जो एक पार्ट होगा, बहुत ध्यान से देखिए, अगर आपको ये क्लियर होगा तो आपको आगे कन्वर्जन यूज हो जाएगा। उस 60 पार्ट का जो एक पार्ट होने वाला है, वो एक पार्ट होता है हमारा 1 मिनट। क्लियर हुआ? हमारे एंगल में कई सारे पार्ट है, उस हर एक पार्ट 1 डिग्री होती है। ओके, अब उस 1 डिग्री का मैंने कितना पार्ट किया? 60 पार्ट किया। जैसे मैंने इसको पकड़ा, उसको मैंने 60 पार्ट किया। उस 60 पार्ट में से जो मैंने एक पार्ट में अलग करूंगी, वो क्या बनेगा मेरा? वो बनने वाला है मेरा 1 मिनट। तो याद रहेगा आपको? क्लियर? तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी, फॉर एग्जाम्पल इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं और थोड़ा क्लियरिटी में लिखते हैं।
मैं बोलूँगी कि हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। पहले मैं जो मैंने वर्डिंग में लिखा है मैं आपको इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, बहुत ही काम की चीज़ है। अगर मैंने बोला कि मेरे मतलब हमने क्या किया, हमने 60 पार्ट में से एक पार्ट लिया है। इसका मतलब क्या है, मतलब मेरे पास 1 डिग्री है, उस 1 डिग्री का मैंने 60 पार्ट किया, यही क्या ना हमने 1 डिग्री का हमने 60 पार्ट किया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 1 मिनट। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1 डैश, इस डैश को क्या बोलते हैं, इस डैश को हम बोलते हैं मिनट। क्या सबको याद रहेगा ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है कि 1 डिग्री का मैंने 60 पार्ट किया तो वो मुझे देता है 1 मिनट। याद रहेगा सबको, क्लियर, बहुत इजी है। 1 मिनट कब होगा हमारा 1 मिनट होगा जब मैं 1 डिग्री का करूंगी 60 पार्ट, तो वो मुझे देने वाला है 1 मिनट। लेट्स सी, अब देखते हैं कि हमें 1 इसको मैं और कैसे बता सकती हूँ कि जब मेरे पास कोई डिग्री है, याद रखो ये बात, हम कोई और को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 1 डिग्री, क्या है मेरे पास, डिग्री। अगर मुझे डिग्री से कन्वर्ट करना है मिनट में, अगर मुझे डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट में, क्या बनाएगा वो, डिग्री से मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं डिवाइड बाय 60 करने वाली हूँ। क्या करूँगी, मैं डिवाइड बाय 60 करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, कोई भी डिग्री मेरा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 1 डिग्री है, मैंने 60 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 1 मिनट। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, बहुत इजी। अगर कभी भी आपको डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, 60 से डिवाइड कर सकते हैं। सेम जैसे मैंने इसको 60 से डिवाइड किया, सेम हम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो मेरे पास कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू मिनट में, अब मुझे उसे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल से आपको मल्टीप्लाई बाय 60 करना। क्या ये दोनों बातें आपकी दिमाग की नसों में फिट हो गई, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात है। डिग्री में मिनट से कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड करो, मिनट को डिग्री में करना है, मल्टीप्लाई बाय 60। क्लियर, ओके। अब हम देखेंगे दूसरा हमारा देखेंगे। जैसे अब हम देखेंगे कि मिनट से सेकंड कैसे करते हैं, तो ध्यान देना है। जैसे मैंने अब क्या करेंगे, जैसे हमने 1 डिग्री का 60 पार्ट किया तो हमें मिला 1 मिनट। सेम 1 मिनट का अगर मैं करूंगी कितना पार्ट, 1 मिनट का करती हूँ मैं 60 पार्ट, तो वो मुझे देगा, उस 1 पार्ट का मुझे क्या मिलेगा, इस 60 पार्ट में से जो 1 पार्ट रहेगा वो मुझे देगा मेरा 1 सेकेंड। ओके, तो मुझे इसको मैथमेटिकली मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी कि मतलब 1 मिनट को मैंने डिवाइड किया 60 से, 60 पार्ट किया उसका, 1 मिनट का 60 पार्ट किया तो मुझे मिलने वाला है 1 सेकेंड। और सेकेंड को हम दिखाते हैं किससे, हम सेकेंड को दिखाते हैं हमारे हम सेकेंड को दिखाते हैं डबल डैश से। यह बात आपको याद रहेगी, क्लियर क्लिस्टर हुआ एकदम, बहुत सिंपल है। 1 मिनट को 60 में डिवाइड किया, आपको मिलेगा 1 सेकेंड। ठीक है, अब हम देखेंगे सेम कन्वर्जन, देखेंगे जो अभी हमने देखा। क्या कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन बहुत सिंपल सा है। क्या कि अगर मुझे कन्वर्ट करना है मिनट को, मेरे पास मिनट है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है सेकंड में, मिनट को अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा सेकंड में तो मैं करने वाली हूँ डिवाइड बाय 60। का ये बात आपको याद रहने वाली है एकदम अच्छी। सेकंड थिंग, मुझे क्या करना है, मुझे मेरे सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, मुझे सेकंड को कन्वर्ट करना है मिनट में। ये मेरा सेकंड है, मैंने इसको कन्वर्ट किया मिनट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। क्लियर, ये दोनों कॉन्सेप्ट एकदम आपको चमका, सिंपल सी बात है। डिग्री से मिनट में करना है तो 60 लाना है, मिनट से डिग्री में करना है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 60 करना है। सेम मिनट से सेकंड में करोगे तो आप 60 से डिवाइड करोगे, और सेकंड से मिनट करोगे तो आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास 30 डिग्री है, क्या मेरे पास 30 डिग्री है, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि स्टूडेंट इस 30 डिग्री को आप मुझे मिनट में कन्वर्ट करो, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे मैम अभी आपने हमें बताया किसी भी डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो मुझे करना पड़ेगा 60 से डिवाइड। तो हमने इसे 30 बाय 60 किया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1/2।
और मैंने इसको और रिड्यूस किया, कैसे 1/2, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, और मैंने इसको और डिवाइड किया फर्दर, तो मुझे मिलने वाला है 0.5। 30 डिग्री मिनट कितना मिला हमें, 0.5। हमने डिग्री को किस में कन्वर्ट किया, हमने डिग्री को कन्वर्ट किया मिनट में, तो ये हमें 0.5 मिनट मिला। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास है 20 मिनट और आप मुझे इसको कन्वर्ट करके बताओ सेकंड में, तब क्या करोगे? सिंपली हमने देखा कि अगर मेरे पास मिनट है, अगर मुझे मिनट को सेकंड में सेकंड में हमको कन्वर्ट करना है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 60 से हमने डिवाइड किया 60 से, कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 6, ये मुझे मिलेगा मेरा सेकंड। तो ऐसे करके आपको सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत बेसिक है, ठीक है, क्लियर है? देखेंगे सर्कुलर सिस्टम, चाहे आप इसे सर्कुलर सिस्टम बोलो या फिर एक बहुत ही फेमस नाम है जिसको हम बोलते हैं रेडियन नेचर। क्या बोलते हैं हम इसका नाम बोलते हैं रेडियन नेचर। जैसे अभी हमने एंगल को डिग्री में कन्वर्ट किया अभी हमने डिग्री के बारे में पढ़ा कि डिग्री में कैसे हम एंगल को मेजर करते हैं। अब ऐसे हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं रेडियन में मेजर। तो लेट्स सी रेडियन में क्या क्या मेजर करते हैं। रेडियन मेजर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे हम डिग्री को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी बात डिग्री की होगी तो आपके दिमाग में फटाक से आता है कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 5, अगर मुझे बताना कि 5 डिग्री, तो आप बोलोगे कि इसमें एक छोटा सा सर्कल लगा है, तो ये हमारा बन जाता है 5 डिग्री। सेम रेडियन कैसे रिप्रेजेंट होगा, सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो रेडियन का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1 रेडियन दिखाना है तो मैं सी से डिनोट करती हूँ। सी से, ये सी का मतलब क्या है, ये सी का मतलब है रेडियन, ये जो भी पूरा मेजर है वो रेडियन है। क्लियर हुआ? रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। आगे देखते हैं, हमारे कुछ कॉन्सेप्ट है, आपको बस ध्यान देना है। सी अब रेडियन में मतलब क्या, कैसे हम, जैसे मैंने बोला कि डिग्री मतलब क्या, मेरे पास एक एंगल है, मैंने उसको 60 पार्ट किया, ये सारा हमने देखा। तो सिर्फ रेडियन क्या होता है, रेडियन को आप कैसे मेजर करोगे। सब जो हम रेडियन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सर्कल की, किसकी बात करते हैं, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है सर्कल के ऊपर। हम सर्कल में चीजें डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सर्कल है तो उसका एक सेंटर भी होगा, सेंटर है तो उसका एक रेडियस भी होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये एक रेडियस है तो ये भी एक रेडियस है, ओके। सेंटर का नाम देते हैं हम लोग O। आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, मैं इसको कलर करती हूँ दूसरे कलर से। ये जो आपको पिंक कलर का पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये इस पार्ट को हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। तो रेडियन मतलब क्या, रेडियन मतलब होता है हमारा कि हमारे सेंटर से जितना एंगल बनता है, हमारे सेंटर से जितना एंगल बनता है वो एंगल और हमारा जो आर्क लेंथ है वो अगर दोनों इक्वल है तो क्या बनता है, तब हमारा बनता है 1 रेडियन। क्लियर? 1 रेडियन मतलब क्या, हमारा जो सेंटर है, सर्कल ऑफ सेंटर, वो कितना थीटा बना रहा है, उसे कितना एंगल सबटेंड किया, उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। क्लियर? तो एंगल इन रेडियन हम कैसे निकालते हैं, ये जो मैंने आपको रेडियन बताया, रेडियन में क्या आपको याद रखना है कि आपके पास सेंटर है, सेंटर का जो आपका आर्क हमने ड्रॉ किया है, ओके। सेंटर से जो आपका आर्क है उनके बीच में जो एंगल है उसको मेजर करने के लिए हम क्या बोलते हैं, हम अपना रेडियन यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर? तो लेट्स सी, देखेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एंगल को रेडियन में। तो एंगल इन रेडियन का एक फॉर्मूला है, आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मुझे कभी भी एंगल रेडियन में चाहिए, अगर मुझे इसमें सर्कल में एंगल रेडियन में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैं आपको ये लेंथ दिख रहा है आर्क का, आपका फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ आर्क, क्या है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस।
ये है मेरा एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला। मतलब अगर मुझे एंगल रेडियन में निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो भी मेरा सर्कल है उसका जो भी लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क का जितना लेंथ होगा मैं वो लिखूंगी और उसको किससे डिवाइड करूंगी, मैं उसको डिवाइड करने वाली हूँ रेडियस से। मेरा आंसर रेडी हो जाएगा। क्लियर रहेगा इतनी बात। कभी भी अगर आपको बोला कि एंगल रेडियन में निकालो तो कैसे निकालोगे, सर्कल है उसमें आपको आर्क दिया रहेगा, उस आर्क का कुछ लेंथ होगा, उसके लेंथ को आपको रेडियस से करना है डिवाइड, आपको मिल जाएगा एंगल्स रेडियन। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक सर्कल, ये वाला सर्कल पकड़ो और इसका जो मेजर है वो है 4 और इन दोनों का मेजर है 2। अब मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे इसका एंगल बताओ रेडियन, तो आप क्या बोलोगे, बहुत सिंपल है मैम, लेंथ ऑफ आर्क मुझे पता है वो 4 दिया गया है, रेडियस भी पता है कि वो 2 है, तो बस सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिला 2। तो कितना कितना रेडियन हुआ, 2 रेडियन है इसका। क्लियर हुआ। इसी फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला क्या है, जैसे एंगल इन रेडियन है, ठीक है, एक और फॉर्मूला बनता है हमारा, वो फॉर्मूला है जिसे हम इसको बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये हमारा फॉर्मूला होता है। मतलब अगर मुझे थीटा निकालनी तो कैसे निकालूंगी, आर्क अपॉन रेडियस करूंगी तो मुझे थीटा मिलेगा। तो अगर इसको अगर मैंने रेडियस को इस साइड लेके गई तो क्या बना मेरा, यहाँ पे मेरा लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क को हम एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या तो क्या बन गया, ये बन गया थीटा इंटू आर। तो ये मुझे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बता रहा है, फॉर्मूला बता रहा है कि अगर मेरे पास थीटा है, ओके, और मेरे पास रेडियस है, तो फिर मैं लेंथ ऑफ आर्क बना सकती हूँ। क्लियर। तो थीटा की वैल्यू किस में होनी चाहिए, थीटा की जो वैल्यू है वो रेडियन में होना चाहिए। इस केस में थीटा की वैल्यू किस में होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू अगर रेडियन में है और अगर मैंने उसका मल्टीप्लिकेशन रेडियस से किया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा। क्लियर है सारी बातें अच्छे से। तो आपको ये सारी बातें बहुत ही क्लियर रखनी है, याद कर लेना है। लेट्स सी, हम देखने वाले रिलेशन बिटवीन एंगल एंड रेडियन। तो रेडियन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो कौन कौन से फॉर्मूला हैं जिससे हम आर्क ऑफ लेंथ निकाल सकते हैं, रेडियन निकाल सकते हैं, ये सब हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि हमारा जो एंगल है, ये हमारा जो एंगल है और ये रेडियन के बीच में डिफरेंट रिलेशन क्या है, दोनों में से कौन सी रिलेशन है जिनसे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो रिलेशन ये है, जब भी मैं आपको बोलूंगी कि मेरे पास एक सर्कल है, क्या है मेरे पास एक सर्कल है, अगर मैंने बोला कि मेरे सर्कल ने एक रिवॉल्यूशन किया, पूरा एक रिवॉल्यूशन किया, तो आप लोग क्या बोलोगे कि अगर इसने एक रिवॉल्यूशन किया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया हमारा सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मतलब ये होता है ना पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, अगर मैंने जब पूरा सर्कल का रोटेशन किया तो उस सर्कमफेरेंस को ही, उस पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं कि हमें सर्कमफेरेंस मिला। तो सर्कमफेरेंस कितना होता है किसी भी सर्कल का, वो होता है 2πr। क्या होता है 2πr, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं, ये तो बात हो गई हमारी रेडियन में कि 2π मतलब क्या, 2π का मतलब होता है 360 डिग्री। अगर हम लोग इसका कन्वर्जन करेंगे, कैसे करते हैं बाद में देखेंगे। 2π का मतलब होता है 360 डिग्री। अगर मैं बोलूँ कि ये सर्कल ने रिवॉल्यूशन किया तो आप क्या बोलोगे कि बोलोगे मैम इसमें जो ये थीटा की वैल्यू है, इसने अगर पूरा रिवॉल्यूशन है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन का वैल्यू जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये बात हमने किस में की, ये बात हमने डिग्री में की। वही अगर मैंने आपको पूछा कि स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ कि थीटा की वैल्यू रेडियन में कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि मेरे पास एक फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस। तो लेंथ कितना मिला था हमको लेंथ मिला था 2πr और रेडियस कितने का है हमारा, फिलहाल के लिए रेडियस हमारा r है, समझिए r, इसकी वैल्यू r है। थीटा क्या मिलेगा हमें, r कैंसिल, हमें मिलेगा 2π। इसका मतलब जो बात 360 डिग्री, जो वैल्यू 360 है डिग्री में,
वही सेम वैल्यू 2 पाई रेडियन में, चाहे मैं डिग्री में 360 डिग्री बोलूँ या रेडियन में 2 पाई बोलूँ, दोनों का मीनिंग एक ही है। इसका मतलब 360 डिग्री और 2 पाई दोनों सेम वैल्यू है। चाहे मैं 360 बोलूँ या मैं 2 पाई बोलूँ, दोनों का मतलब एक ही है। 2 पाई मतलब होता है 360 डिग्री और 360 मतलब होता है 2 पाई, दोनों सेम वैल्यू। तो इससे रिलेशन क्या मिलता है, एक बहुत ही फेमस रिलेशन, आपको इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। कैसे याद करोगे, अगर मुझे 1 रेडियन चाहिए तो 1 रेडियन का अगर आपको 1 रेडियन का कन्वर्जन किसमें करना है, रेडियन से आपको एंगल में करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 180 अपॉन पाई, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोई भी वैल्यू आपको डिग्री रेडियन में दी गई है, अगर आपको उसका कन्वर्जन डिग्री में करना है तो आपको उस नंबर को करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो होगा हमारा रेडियन का। सेम अगर मुझे किसी डिग्री को, मेरे पास एक डिग्री दी है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैं क्या करूँगी, मैं पाई अपॉन 180 से इसको, पाई अपॉन 180 रेडियन से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरी जो रेडियन में है वो डिग्री में कन्वर्ट होगा इस फॉर्मूला से। और अगर मेरे पास कोई चीज़ डिग्री में है और मुझे उसका करना है रेडियन, तो मुझे मिलेगा ये। अभी कैसे होगा ये मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँ। फॉर्मूला याद होगा, सिंपल से आपको कभी रेडियन दिया है, आपको उस रेडियन की वैल्यू को 180 अपॉन पाई से आप मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका आंसर कन्वर्ट होने वाला है डिग्री में। किसमें कन्वर्ट होगा, हमारा आंसर हो जाएगा डिग्री में। सेम अगर मैंने 1 डिग्री मेरे पास है, क्या है मेरे पास है 1 डिग्री, और मैंने उस 1 डिग्री को मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 रेडियन से, तो मेरा आंसर कन्वर्ट हो जाने वाला है रेडियन में। ओके, क्लियर। एग्जाम्पल देखें तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट जितना क्लियर करेंगे ना, तो आगे हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास है 45 डिग्री, क्या है मेरे पास 45 डिग्री। अब मैंने आपको बोला कि इस 45 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करो, आप लोग क्या बोलोगे कि मैम रेडियन में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने बोला वेरी गुड, आपको तो याद है, आपने 45 लिखा, पाई अपॉन 180 लिखा, अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो देखो कुछ डिवाइड होगा। हाँ, क्या अगर मैं 5 के 9 से मैं इसको कट करूँ तो ये 9 5 जा 45 होगा, 9 2 जा 18 और ये 0, तो अब वापस ही और रिड्यूस होगा ना, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 4 जा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 1 इंटू पाई, मतलब लेट्स सी, यस, क्या मिलेगा आंसर 1 इंटू पाई अपॉन 4। ये 45 डिग्री किस में कन्वर्ट हुआ, ये 45 डिग्री हमारा कन्वर्ट होता है रेडियन में। क्लियर आपको। आगे जब हम लिखेंगे बाबा तो हमें सी नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट से पाई बाय 4 लिखेंगे, वो भी चलेगा। बाबा सी लिखा, देखो डिग्री में तो आपको ये डिग्री दिखाना ही है, तो आप रेडियन में सिर्फ पाई बाय 4 लिखोगे तो भी काम होगा, आपका वो राइट होगा। ठीक है, और सेम अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास है पाई बाय 6, एक वैल्यू है पाई बाय 6 रेडियन, अब मैं बोलूँगी कि मुझे प्लीज इसको कन्वर्ट करके बताओ डिग्री में, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हाँ डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। तो क्या किया हमने, पहले हम लिखेंगे पाई बाय 6, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, तो पाई पाई कैंसिल होगा। अब इसको और रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि 180 अपॉन 6 है, हाँ रिड्यूस हो सकता है, ये 6 1 जा होगा, ये 6 3 जा होगा और एक 0, मतलब क्या, मुझे आंसर मिला 30। यानी कि अगर पाई बाय 6 का मैं डिग्री में कन्वर्जन करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा 30 डिग्री। तो क्लियर हुआ फॉर्मूला कैसा है, कैसे करें, तो जो हमें कॉन्सेप्ट चाहिए था वो तो हमारा आज क्लियर हो गया। इसके बेसिस पे हम और क्वेश्चंस नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो थैंक यू सो मच। डेली सीरीज को फॉलो करो और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।